नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद राठौर और आप देख रहे हैं जुर्म की गाथा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी का फायदा किस तरह उठा सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नाम था कांताबाई। उम्र थी 26 साल। शादी हो चुकी थी और उसकी एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 2 साल। एक दिन कांताबाई अपने घर से निकलती है और जब शाम तक लौट कर नहीं आती है तो उसके पति चिंतित हो जाते हैं। उनका अपनी पत्नी को लेकर चिंता करना लाजमी था, क्योंकि कांताबाई की दोनों आंखें खराब थीं। वह देख नहीं सकती थी, परंतु उसमें एक खूबी थी, वह किसी को भी उसकी आवाज से पहचान लेती थी। उसकी दोनों आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, जब वह केवल 6 माह की थी। जब काफी समय गुजर जाने पर भी कांताबाई घर नहीं आती है तो उसके पति उसकी तलाश में घर से निकल जाते हैं और सारी रात उसकी तलाश करते हैं। जब सुबह तक उसका कहीं पता नहीं चलता तो उसके पति थाने में शिकायत कराने के लिए निकलते हैं, परंतु रास्ते में ही कांताबाई उन्हें मिल जाती है। कांताबाई अपने पति की आवाज को पहचान कर उनके गले से लगकर रोने लगती है। कांताबाई के पति उसे घर लेकर आते हैं। घर पर आकर कांताबाई ने जो आप बीती अपने पति को बताई, उसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे और खून खोलने लगेगा। कोई इतना भी गिर सकता है जो एक अंधी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके विश्वास को तार तार कर देता है। उसके पति उसकी कहानी को सुनकर चुपचाप नहीं बैठे, बल्कि कांताबाई को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कांताबाई ने पुलिस को बताया वह इस प्रकार था। मैं किसी काम से घर से बाहर निकली थी। जब मुझे काफी देर हो गई तो मैंने एक रिक्शे वाले से मदद मांगी। उसे अपने घर का पता भी दिया और उसे घर तक पहुंचाने के लिए कहा। वह पहले तो मना करने लगा, फिर कुछ सोचकर तैयार हो गया। वह मुझे किसी जगह पर ले गया और उसने सारी रात में मेरे साथ बलात्कार किया। सुबह मुझे किसी जगह पर छोड़कर भाग गया। पुलिस वाले उसकी आपबीती सुनकर परेशान हो गए। वह उसे इंसाफ दिलाना चाहते थे, परंतु कांताबाई उस कातिल के विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकती थी, जिससे पुलिस के पास नया सवाल था, बलात्कारी को कैसे ढूंढें, क्योंकि इस शहर में करीब 20,000 रिक्शे चलते हैं। कांताबाई ने रिक्शे वाले का नाम मनोज सारंग बताया था। जब पुलिस वालों ने जानकारी जुटाई तो पता चला मनोज सारंग नाम का कोई भी रिक्शा चालक नहीं है, जिससे पुलिस समझ गई रिक्शा वाला काफी शातिर और चालाक है। उसने कांताबाई को अपना नाम गलत बताया है, लेकिन पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और उस रिक्शे वाले की तलाश शुरू कर दी। जो जगह का नाम कांताबाई ने लिया था, जब वह रिक्शे पर बैठी थी, उस जगह पर तलाश करने पर पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कांताबाई एक रिक्शे पर जाती हुई दिखाई दी, परंतु रिक्शा वाले का चेहरा पहचान नहीं आ रहा था। काफी पूछताछ के बाद पता चला संतोष नाम का रिक्शा वाला कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुलिस ने शक के आधार पर संतोष को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो संतोष ने अपने आप को बेकसूर बताया, परंतु जब पुलिस ने सख्ती की तो वह एक तोते की तरह सारी कहानी बताता चला गया। उसने पुलिस को बताया कांताबाई देख नहीं सकती थी, तो उसने उसका फायदा उठाया। उसने सोचा वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, कांताबाई कभी भी किसी को बता नहीं पाएगी वह देखने में कैसा है, कौन है, इसलिए वह उसे एक
सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। कांताबाई को उससे अपना नाम भी गलत बताया था। जब पुलिस ने कांताबाई को संतोष की आवाज सुनवाई तो उसने संतोष की आवाज को सुनकर संतोष की पहचान कर दी, जिससे पक्का हो गया कि संतोष ही वह व्यक्ति है जिसने कांताबाई के साथ बलात्कार किया है। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा दिलवाई, जो कि अभी संतोष सलाखों के पीछे है। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।